डीआरडीओ के धमाके से दहल उठा चीन। भारत ने मिसाइल लॉन्च कर दिखाई अपनी ताकत। अग्नि 5 के परीक्षण से उबरा नहीं था चीन कि दोबारा डीआरडीओ ने चीन को दे दिया एक और झटका। डीआरडीओ के परीक्षण करने के बाद एलएसी सीमा पर भारत ने करी भारी तैनाती। जी हां दोस्तों, भारत की डीआरडीओ ने शनिवार को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट उड़ीसा के बालासोर के तट पर किया गया। सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एडवांस वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। एक अधिकारी ने कहा कि मिसाइल परीक्षण ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया है। भारत में अग्नि मिसाइल के कुल 6 वर्जन हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल सबसे एडवांस वर्जन में से एक है। डीआरडीओ ने एक बयान में कहा कि पूर्वी तट के पास स्थित विभिन्न टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशन और डाउन रेंज पोतों ने मिसाइल प्रक्षेपण पथ और मापदंडों पर नजर रखी। मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही। उसने कहा कि इस दूसरे उड़ान परीक्षण ने प्रणाली में एकीकृत सभी उन्नत प्रौद्योगिकियों के विश्वसनीय प्रदर्शन को साबित किया है। अग्नि प्राइम ड्यूअल रिडंडेंट नेविगेशन तथा मार्गदर्शन प्रणाली के साथ एक 2 चरण वाली कैनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इस दूसरे उड़ान परीक्षण ने प्रणाली में एकीकृत सभी उन्नत प्रौद्योगिकियों के भरोसेमंद प्रदर्शन को साबित किया है। अग्नि प्राइम अग्नि 5 और 6 का एडवांस वर्जन है। हालांकि यह अग्नि 3 की तरह ही दिखती है, लेकिन जानकारों के मुताबिक वर्जन 3 के मुकाबले इसका वजन लगभग आधा है। ये 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 तक की दूरी पर निशाना साध सकती है। अग्नि मिसाइल लंबी दूरी की परमाणु हथियार सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल अग्नि फर्स्ट को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित किया गया था और 1989 में परीक्षण किया गया था। दरअसल एक भारतीय सुरक्षा सूत्र ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीनी सेना ने लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 10 नए एयरबेस बनाए हैं। पूर्वी लद्दाख में गत 16 महीनों से चल रहे सीमा विवाद के बीच यह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने लद्दाख में भारत के दावे वाले इलाकों के अंदर अतिरिक्त सैन्य कैंप और CCTV कैमरों के साथ वॉच टावर बनाए थे ताकि भारतीय सैनिकों की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि चीन जिस तरह से LAC के पास और भारतीय दावे वालों में अपनी वायुसेना और सेना के आधारभूत ढांचे का विकास कर रहा है, यह भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत के नाम पर चीनी सेना इन स्थानों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है। बता दें कि भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग और देपसांग के मैदानी इलाकों में गतिरोध बना हुआ है। वहीं गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और गोगरा में आंशिक रूप से सेनाएं पीछे हटी है। दरअसल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास पहले से ही अग्नि 5 मिसाइल जैसी परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें हैं, तो फिर अग्नि प्राइम मिसाइल की जरूरत क्यों, जिनकी मारक क्षमता अग्नि 5 मिसाइल से भी कम है। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने जो ये अग्नि प्राइम मिसाइल के नए वर्जन का परीक्षण किया है, यह चीन के LAC सीमा पर स्थित 10 एयरबेस को ध्यान में रखकर किया है। दरअसल चीन ने गलवान घाटी कांड के बाद LAC सीमा पर एक के बाद एक नए 10 एयरबेस बना लिए हैं, जो लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बेहद नजदीक है। ऐसे में यदि युद्ध की स्थिति कभी बनी तो भारत सबसे पहले चीन के एयरबेस को तबाह करेगा ताकि चीन के वायुसेना को कमजोर किया जा सके। इसके लिए ही भारत की डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्षमता तो अग्नि 5 से भी कम है, तो इसका फायदा क्या। तो दोस्तों, इसको भारत ने इसीलिए चुना क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल अपने आप में एक बहुत ही घातक हथियार है। ऐसे में यदि युद्ध के दौरान भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को चीन पर छोड़ दिया तो चीन के सैनिकों के साथ साथ चीन के आम नागरिक भी इस मिसाइल का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, भारत की ऐसी आदत नहीं कि सैनिकों के युद्ध में आम नागरिकों पर हमला करे। इसीलिए भारत की डीआरडीओ ने चीन के LAC सीमा पर बने 10 नए एयरबेस को ध्यान में रखते हुए अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 1 से 2000 किलोमीटर के बीच है। जिसके तहत चीन के जो नए एयरबेस बने हैं वह भारत की सीमा से 2000 किलोमीटर के अंदर ही है। ऐसे में यदि भविष्य में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत सबसे पहले चीन के ये 10 नए एयरबेस को ही टारगेट कर तबाह करेगा ताकि चीन की वायुसेना को कमजोर किया जा सके।
दोस्तों चीन के ये सारे 10 एयरबेस को टारगेट कर तबाह करने के लिए भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी जगह तकरीबन 10 से अधिक अग्नि प्राइम मिसाइल तैनात करने वाला है। अग्नि प्राइम मिसाइल की तैनाती हर उस राज्य में की जाएगी जिसकी सीमा चीन से लगती है। ऐसे में लद्दाख में 3 से 4 अग्नि प्राइम मिसाइल तैनात की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 2-2 मिसाइलें तैनात की जाएगी। वहीं सिक्किम में 1 मिसाइल की तैनाती की जाएगी ताकि एलएसी सीमा पर चीन को सारे ओर से घेरा जा सके। दोस्तों इसके अलावा भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस भी अभी एलएसी सीमा के नजदीक 2 जगह तैनात है, जिसमें एक तो भारत ने लद्दाख में तैनात कर रखी है, वहीं दूसरी भारत ने असम वायुसेना अड्डे पर तैनात कर रखी है। जिसके बाद भारत ने लद्दाख का उत्तरी भारत और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भारत के सारे क्षेत्रों को ब्रह्मोस मिसाइल सुरक्षा प्रदान कर रही है। वहीं दोस्तों भारत ने अक्टूबर महीने में ही एक और न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर उसकी भी तैनाती एलएसी सीमा पर कर दी है। सौर्य मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है। यह मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूत करेगी और संचालन में हल्की व आसान है। भारत ने इस आधुनिक मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब एलएसी पर चीन के साथ तनाव चरम पर है। मौजूदा मिसाइलों के मुकाबले यह हल्की और इसका इस्तेमाल भी आसान है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ते हुए अंतिम चरण में यह हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेती है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस साल घोषणा के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक मिसाइल के फील्ड में देश को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में है। सौर्य मिसाइल का पहला परीक्षण 2008 में ओडिशा के चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से किया गया था। इसके बाद सितंबर 2011 में इसका दूसरा परीक्षण किया गया था। इसके पहले क्षमता 750 किलोमीटर दूर तक हथियार ले जाने की थी। मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन देश के रडार इसे पकड़ने में 5 से 6 मिनट लगा पाते हैं। डीआरडीओ के तीसरे परीक्षण के बाद अब इसकी रेंज 750 से 1900 किलोमीटर तक कर दी गई है। तो दोस्तों जिस तरह भारत ने एलएसी सीमा पर मिसाइलों का जाल बिछा रखा है और जिस तरह एक के बाद एक डीआरडीओ हर तीसरे दिन एक ना एक मिसाइल परीक्षण कर रहा है और एलएसी सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल और सौर्य मिसाइल की तिगड़ी ने चीन की नाक में दम कर रखा है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान को भी ध्यान में रखते हुए अब एलएसी पर भारी तैनाती करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।